नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान और इसका अध्याय तीसरा संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने संश्लेषित रेशों की दो प्रकार पढ़े थे। एक था रेयॉन और दूसरा था नायलॉन। नायलॉन रेशे के हमने गुण किए थे और नायलॉन रेशा हमने ये भी पता किया कि इतना अधिक प्रबल होता है कि एक जो इस्पात के तार होता है उसके इस्पात के तार जितना ये नायलॉन का रेशा है वो प्रबल होता है। ये नायलॉन रेशे के अंतर्गत उपयोग पैराशूट और पहाड़ों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण के अंतर्गत किया जाता था। इसलिए आज हम पढ़ेंगे पॉलीएस्टर। तीसरा संश्लेषित रेशों के प्रकार है वो है पॉलीएस्टर। जैसा कि हम देखते हैं नाम से पता चलता है कि पॉलीएस्टर, इनको हम बहुलक कहते हैं। इसमें किसी न किसी रासायनिक पदार्थ की एकलक इकाइयां होती हैं। उन एकलक इकाइयों से ये निर्मित होते हैं। पॉलीएस्टर में किसकी एकलक इकाइयां हैं तो नाम से पता चलता है इसके अंतर्गत एस्टर की एकलक इकाइयां पाई जाती हैं। पॉलीएस्टर इसको जब तोड़ते हैं तो पॉली प्लस एस्टर से निर्मित होता है और ये एक प्रकार का क्या है, संश्लेषित रेशा है। हमने रेयॉन पढ़ा था, प्राकृतिक रेशा भी है और कृत्रिम रेशा भी है, ये ध्यान रखना रेयॉन। जबकि जो नायलॉन है वह पूर्ण रूप से एक कृत्रिम रेशा है या मानव निर्मित रेशा है। तो पॉलीएस्टर ये पॉली व एस्टर से मिलकर बना होता है। यानी एस्टर जो है वो एक प्रकार का रासायनिक या रसायन होता है जो फलों को उनकी क्या प्रदान करता है, गंध प्रदान करता है। पॉलीएस्टर के अंतर्गत एस्टर की एकलक इकाइयों को दोहराने से बनता है। कौन सा पॉलीएस्टर संश्लेषित रेशा है वो एस्टर की एकलक इकाइयां मिल करके एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करते हैं तो पॉलीएस्टर का निर्माण होता है। पॉलीएस्टर जो होते हैं उन पॉलीएस्टर से निर्मित जो कपड़े होते हैं वो निर्मित कपड़े हैं बाजार के अंतर्गत पॉलीकोट, टेरिकोट, पॉलीवूल आदि नामों से बेचे जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉलीएस्टर से निर्मित कपड़े, अब पॉलीकोट यहाँ पर जब ध्यान से देखते हैं तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार के पदार्थ मिश्रित किए गए हैं। दो प्रकार के स्रोत को आपस में मिला करके और ये कपड़े बनाए जाते हैं और उनके नाम से ये कपड़े बेचे जाते हैं। जैसे पॉलीकोट, ये दो प्रकार के रेशों को मिलाकर के बनाए जाते हैं। पॉलीएस्टर। दूसरा है कॉट, कॉट से बनता है कॉटन। तो इसमें दो प्रकार के कौन से रेशे हो गए, एक तो हो गया कौन सा प्राकृतिक और एक हो गया कृत्रिम। यानी कि संश्लेषित रेशे का ही दूसरा नाम क्या होता है, कृत्रिम रेशा नाम होता है। टेरिकोट, इसमें टेरिकोट, टेरी और लीन और दूसरा है कॉट का कॉटन। टेरिलीन भी ये कौन सा है, पॉलीएस्टर है। टेरिलीन कौन सा है, पॉलीएस्टर है। और कॉट कौन सा है, कॉटन है। पॉलीवूल, पॉली का अर्थ हो जाएगा पॉलीएस्टर और वूल का अर्थ क्या हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। वूल का अर्थ क्या होगा, ऊन। तो ये दो प्रकार की रेशों को आपस में मिला करके और कपड़े बनाए जाते हैं और इन पॉलीकोट, पॉलीवूल आदि नामों से ये वस्त्र बेचे जाते हैं। जैसे पॉलीकोट में पॉलीएस्टर और किसका मिश्रण है, कॉट का अर्थ होता है कॉटन और कॉटन किसको कहते हैं, कपास को कहते हैं। वैसे ही पॉलीवूल, पॉलीवूल के अंतर्गत पॉलीएस्टर वापस का मिश्रण पाया जाता है ऊन का। वूल, वूल को इंग्लिश शब्द है, वूल को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊन कहते हैं। तो ये इसमें किसका मिश्रण हो जाएगा, पॉलीएस्टर व ऊन का मिश्रण होता है। इसी प्रकार टेरिलीन, नाम सुना होगा, टेरिलीन से भी कपड़े बनाए जाते हैं। टेरिलीन से भी निर्मित बहुत सारे कपड़े बाजार के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का टेरिलीन क्या होता है, पॉलीएस्टर होता है। यानी कि इसके अंदर भी एस्टर की एकलक इकाइयों को दोहराने से टेरिलीन कपड़े निर्मित होते हैं और इनको बहुत सारे महीन रेशे, पतले पतले रेशों के अंतर्गत खींचा जा सकता है और रेशों से क्या बनाए जाते हैं, तंतु बनाए जाते हैं और तंतुओं से क्या बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं और धागों से क्या निर्मित होते हैं, वस्त्र निर्मित होते हैं। ये हमने कक्षा 6 के अंदर भी पढ़े होगा कि तंतु से वस्त्र निर्माण, तंतु से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले रेशे बनाए जाते हैं, रेशों से तंतु बनाए जाते हैं और तंतु से
क्या बने, धागे निर्माण करने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं और धागों से क्या बने जाते हैं, वस्त्र निर्माण किए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, एक अन्य प्रकार का पॉलिएस्टर है, जैसा आपने नाम सुना होगा पैट। पैट भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। पैट का उपयोग किया जाता है जैसे बर्तन निर्माण के, बर्तन बनाने के अंदर उपयोग किया जाता है, तार बनाने के अंदर उपयोग किया जाता है, फिल्म बनाने के अंतर्गत ये फिल्म कैसेट जो होती हैं उनके अंदर भी ये पैड का निर्माण, पैड का पॉलिएस्टर का उपयोग किया जाता है। तो हम अगला देखते हैं कि पैड भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है, उसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। पैड भी अगला देखते हैं, जैसे पैड है पीईटी, पीईटी ये क्या है पैड, तो पैड भी एक प्रकार का क्या है, पॉलिएस्टर है। यह भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर है। पैड भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। तो इस पैड का हम उपयोग कहां करते हैं, पैड का उपयोग हम बोतलें बनाने के अंतर्गत आपने घरों के अंदर देखा होगा, जैसे जो अचार है या अन्य प्रकार की कोई खाद्य सामग्री है, उन खाद्य सामग्री को घर के अंतर्गत रखने के लिए या संचय करने के लिए एक पैड का उपयोग किया जाता है। चिन्नी मिट्टी टाइप बना होता है, वो किसका बना होता है, पैड पॉलिएस्टर का बना होता है। इसकी बोतलें भी बनाई जाती है, बर्तन निर्माण, बोतलें बनाने में, बर्तन निर्माण में, फिल्म के अंदर, फिल्म मतलब तो तंतु बना होता है, वो तंतु किसका बना होता है, पॉली इसका बना होता है, पैड का। फिल्म निर्माण, तार बनाने में और अन्य प्रकार की उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है, उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। अब पॉलिएस्टर से बने जो कपड़े होते हैं, उन कपड़ों के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जो पॉलिएस्टर से निर्मित होते हैं और जिनका हम उपयोग करते हैं, उनके गुणों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पॉलिएस्टर से बने जो कपड़े होते हैं उनके गुणों में क्या होते हैं, इन पॉलिएस्टर से जो बने कपड़े होते हैं उसमें प्रथम बात तो ये ध्यान रखनी कि उसमें आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। प्रथम ये ध्यान रखनी, पॉलिएस्टर से निर्मित कपड़ों में, पॉलिएस्टर से निर्मित कपड़ों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती हैं, आसानी से सलवटें नहीं पड़ती हैं। दूसरा ये सपाट होते हैं, कौन से, पॉलिएस्टर, इसलिए ये धुलने के अंतर्गत सरलता पूर्वक धुल जाते हैं, यह सपाट होते हैं अतः सरलता पूर्वक धुल जाते हैं, सरलता पूर्वक धुल जाते हैं। आजकल हम देखते हैं कपड़े ऐसे होने चाहिए जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं,
क्योंकि सभी के धोने के अंदर बड़ी दिक्कतें आती हैं, इसलिए आजकल तो कपड़ों को धोने के लिए सब घरों के अंतर्गत वॉशिंग मशीन ही लगा दी गई है। तो हमें ऐसे ही कपड़े चाहिए जो आसानी में हम क्या कर सकते हैं, उनको धो सकते हैं। तो ये पॉलिस्टर से निर्मित कपड़े होते हैं, इनको हम आसानी से धो सकते हैं। ये एक प्रकार का संश्लेषित रेशा हो गया। कौन सा हो गया? पॉलिएस्टर हो गया। अगला हम देखते हैं चौथा कौन संश्लेषित रेशों का प्रकार है। वो चौथा, हम सर्दियों में जब सर्दी लगती है तो सर्दियों के अंदर स्वेटर पहनते हैं या फिर कंबल ओढ़ते हैं। हमने कंबल देखी, स्वेटर देखा, हम ये देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त जो तंतु होते हैं उनसे निर्मित होता है, लेकिन वास्तव में यह प्राकृतिक स्रोत से निर्मित है, उनसे तंतुओं से निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि ये एक अन्य प्रकार के प्राकृतिक स्रोत के समान ही अन्य प्रकार के एक संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं। उस संश्लेषित रेशे का नाम होता है, वो रेशा होता है एक्रिलिक। कौन सा होता है? एक्रिलिक। तो चौथा हम पढ़ते हैं, वो कौन सा रेशा पढ़ते हैं? एक्रिलिक। बहुत सारे ये एक्रिलिक है, ये स्वेटर बनाने के अंतर्गत या बड़ी कंबल के निर्माण के अंतर्गत वहां पर इस संश्लेषित रेशे का उपयोग किया जाता है। एक्रिलिक ये विविध अलग अलग रंगों के अंतर्गत उपलब्ध हो जाते हैं। आजकल जो लोगों की एक रुचि होती है वो आपने देखी होगी, हमें विविध कलर के अंतर्गत हमारा स्वेटर होना चाहिए, अलग अलग दिखने में अच्छा होना चाहिए। तो ये एक्रिलिक है, इन रेशे को हम अलग अलग रंगों के अंतर्गत रंगा जा सकता है, इसलिए यह विविध प्रकार के रंगों के अंतर्गत उपलब्ध हो जाते हैं। तो कौन कौन से स्वेटर है, कंबल है, ये प्राकृतिक स्रोत से निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि इस रेशों के समान ही दिखाई दिए, इनके रेशों के समान ही दिखाई देते हैं। इन रेशों के समान ही एक अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? एक्रिलिक कहलाते हैं। स्वेटर, तो इसमें देखिए स्वेटर, कंबल प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि यह इसके समान ही दिखाई देते हैं। समान ही दिखाई देते हैं, या एक अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। उन्हें एक्रिलिक कहते हैं, उन्हें एक्रिलिक कहते हैं। यानी कि ये स्वेटर है, कंबल है, जितने भी सर्दियों में पहने जाने वाले वस्त्र हैं, उनको हम एक एक्रिलिक नामक संश्लेषित रेशों से तैयार किए करते हैं। अब ये हो गए हमारे 4 प्रकार के संश्लेषित रेशे। अगर हम पढ़ते हैं संश्लेषित रेशों के गुण धर्म क्या है, जिनका हम इनका उपयोग कपड़े बनाने के अंतर्गत करते हैं, इनके संश्लेषित रेशों के गुण धर्म। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म।
पहला, संश्लेषित रेशों की सबसे बड़ी विशेषता है आजकल हमारे लोगों की कि कपड़ा जब खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो हमें कम रुपए के अंतर्गत उपलब्ध हो जाते हैं। तो इनमें ये विशेषता पाई जाती है कि ये आसानी से, ये सस्ते होते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से बनने वाले जैसे ऊन है या कपास से बनने वाले जितने भी कपड़े हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन संश्लेषित रेशों से बनने वाले कपड़े क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। तो पहली तो यही गुण हो गया, ये सस्ते होते हैं। दूसरा, यह अधिक समय तक चलने वाले होते हैं, यह अधिक समय तक टिकाऊ होते हैं, यह अधिक समय तक टिकाऊ है, समय तक टिकाऊ है। तीसरा, इनका रख रखाव आसान है, इनका रख रखाव आसान है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हमें हर जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं, यह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता ये ध्यान रखनी कि यह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, हो जाते हैं। ये तो हो गए लाभ चाहिए या गुण चाहिए। जब किसी वस्तु के अंदर लाभ होता है साथ में उनकी हानियां भी होती हैं। तो संश्लेषित रेशों के साथ में हानियां भी है, तो वो हानियां कौन कौन सी हैं? हानियां, संश्लेषित रेशों की हानियां, ये ध्यान रखनी। जब इनको संश्लेषित रेशों को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह आसानी से पिघल जाते हैं। पहला, यह गर्म करने पर या गर्मी पाकर आसानी से पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं। वह पहनने वाले व्यक्ति की शरीर से चिपक जाते हैं। पहनने वाले व्यक्ति की शरीर से चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। यह इनकी हानि ध्यान रखना कि इन संश्लेषित रेशों के साथ में हानियां भी होती हैं। दूसरी एक है, इन रेशों में आसानी से आग लग जाती है। इन रेशों से निर्मित कपड़ों में आसानी से आग लग जाती है, आग लग जाती है। ये हो गए संश्लेषित रेशों के गुणधर्म और हानियां, यानी कि दोनों ही साथ साथ चलती हैं। लाभ होते हैं किसी वस्तु से, उसमें साथ में हानियां भी होती हैं। आज के लिए हम इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।